177 में दिया है, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। ठीक है, मान लेते हैं संख्या x है, 49 से वो अधिक है ना, तो 49 घटाएंगे, 49 से ये अधिक है उतनी, और फिर क्या देखा है, जितनी अधिक है उतनी ही 95 से वो कम है। 95 से जो संख्या x है उतनी ही क्या है, कम है। ठीक है, 49 से तो अधिक है ये x, लेकिन उतनी ही क्या है, 95 से कम है। 95 से जो संख्या है x वो क्या है, कम है। उस संख्या का पता लगाएं। अब इसे इधर लाएंगे तो ये कितना होगा, 2x होगा, और ये 95, और इधर प्लस में आएगा तो ये कितना आएगा, 9 और 5 14, 9 4 13 और 1 14, 144। तो 2x बराबर 144, 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया, 72। ठीक है, x बराबर 72 आ गया। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 178। 178 में दिया है, एक अंडे का एक टोकरी में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं। कितने हैं, 8 अंडे हैं, 8 अंडे, उसमें से व्यर्थ कितने हैं, कह रहा है कितने व्यर्थ हैं, 5 व्यर्थ हैं, है ना, 5 व्यर्थ हैं, अनुपयोगी होते हैं, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं। अनुपयोगी का मतलब व्यर्थ है ना, जो उपयोग में नहीं है, चाहो तो उसको अनुपयोगी कह दो, और इसमें प्रश्न में दे रखा है व्यर्थ हैं, दोनों की एक ही बात है। अब कितने अंडे व्यर्थ हैं, कह रहा है 10 अंडे व्यर्थ होते हैं, तो इसको 10 बनाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, तो 16 अंडे जो हैं, 16 अंडे में से व्यर्थ कितने हैं, 10 अंडे व्यर्थ हैं। ठीक है, अंडों की संख्या कैसे निकलेगी, 25 अंडे दे रखे हैं, ठीक है, 25 गुणा 16 कर देंगे, यही हमारा अंडों की संख्या हो जाएगी, तो ये कितना आएगा, 400 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर से देखते हैं, 8 अंडे में से व्यर्थ कितने हैं, 5 व्यर्थ हैं। फिर कह रहा है कि 10 अंडे व्यर्थ हैं, जब 10 अंडे व्यर्थ हैं तो अंडे कितने हुए, 16 अंडे हुए, और वो कह रहा है 25 अंडे दे रखा है शुरू में, 25 गुणा 16 कर देंगे तो 400 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। 179 में दिया है, क्रमशः 68 956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या है। ठीक है, स्थानीय मान और अंकित मान हमसे पूछा हुआ है, कितना है, 6 8 9 5 6। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जिसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे 2 5 6, हमने कहा 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, है ना, हमने क्या कहा, 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप 2 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, 2 तो लिखेंगे लिखेंगे, है ना, उसके आगे कितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे, 1 और 2, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, ये हो गई 2 की प्लेस वैल्यू। अगर हम 5 की प्लेस वैल्यू पूछें तो 5 की क्या होगी, 5 तो आप लिखोगे ही लिखोगे, और उसके आगे कितने अंक हैं उतने जीरो लगाओगे, कितने अंक हैं, 1 अंक है तो जीरो लगा दिया 50। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अंकित मान। अंकित मान क्या होता है कि संख्या डिनोट क्या कर रही है ना, जो जिसका अंक होगा वही उसका अंकित मान होगा। अंकित मान क्या होगा, जैसे 2 का अंकित मान पूछे तो 2 होगा, 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 होगा, 6 का अंकित मान पूछे इसमें तो 6 होगा। ठीक है, जो जिसका अंक है वही उसका अंकित मान होगा। जो अंक, जैसे अगर 9 अंक दे रखा है तो अंकित मान 9 होगा, है ना, जो जितना अंक है उसका वही अंकित मान होता है। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या है, ये हमसे पूछा है। तो आप देखिए 9 का अंकित मान क्या होगा, 9 होगा, है ना। अगर स्थानीय मान की बात करें तो 9 तो आएगा ही आएगा स्थानीय मान में, उसके आगे कितने जीरो हैं उतने, उसके आगे कितने अंक हैं उतने ही जीरो आएंगे। कितने अंक हैं, 1 और 2, 2 अंक हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो 900 कामा 9, यही हमारा आंसर होगा। इसका कौन सा दिया है, बी वाला ऑप्शन सही है इसमें सही। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका।
180 में देखते हैं। 180 में दिया है दिव्या और कीर्ति के पास कुल 46 कैंडीज। तो मान लेते हैं हम दिव्या के पास x है और कीर्ति के पास कितनी है, कृति के पास y है। ठीक है, तो x प्लस y किसके बराबर है, 46 के बराबर है। फिर कह रहा है अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज़्यादा हैं, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, x माइनस वाई, यहाँ से 10 दे रखा है, तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या क्या है, x का मान हमसे पूछा है। ठीक है, क्योंकि दिव्या को हमने x माना है, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये तो कट जाएगा, x और x 2x, और यहाँ से ये जुड़ेगा तो x बराबर कितना आएगा, इसका आधा, किसका, 56 का आधा, तो 28 दूना 56, तो x बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है दोस्तों, 180 का सी वाला सही होगा। 181 में दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25 तथा 55% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हो गई, और ये क्या है भाई, तीसरी संख्या है। ठीक है, तीसरी संख्या हम अगर 100 माने तो ये कितना अधिक है, इनका रेशियो लेंगे तो दूसरी संख्या कह रहा है दूसरी संख्या, दो संख्या तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 55% अधिक होगी, तो ये कितना होगी, 1 से 55%, और ये संख्या जो है कितना अधिक है, 16.25%, किससे, तीसरी संख्या से, तो ये होगा 1 से 16.25। ठीक है, 1 से 16.25, इन तीनों का हमें रेशियो मिल गया। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। अब क्या ये कट रहा है किसी से, 5 से कट रहा है क्या, अगर इससे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना बचा, 1 बचा, 5 दूना 10, फिर 5 25, और ये कितनी बार जा रहा है, 5 दूना 10, तो 2 3 कितना आ गया, 2 3 2 5 बटे 20। अब ये फिर 5 से जा रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 छक्का 30 और 5 25, 5 चौक 20, तो कितना आ गया, 6 4 6 5, और ये कितना आएगा, 1 5 1 5 5, और बटे में कितना है, ये 4 है। रेशियो कितना है यहाँ पे, 100 है। अब इधर देखेंगे इसको, हमसे पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किसका, दूसरी संख्या का, तो 465 बटे 4, किसका, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी है, 155, इसका परसेंट हमसे पूछा है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 465 बटे 4 गुणा 155 गुणा 100%। ठीक है, अब इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 निम 45 और 5 तियाँ 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 एकन 5, 31 से ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 31 तियाँ 93, और 4 से ये कितनी बार जा रहा है, 25 बार, तो 25 तियाँ 75, कितना आ गया, 75%। ठीक है, 75%, यही हमारा आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 182। इसमें दिया है कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। ठीक है, 800 का कितना है, 80%, फिर कह रहा है इसका 30% कम है। अब मुझे बताइएगा संख्या क्या होती है, 100% होती है हमेशा, उसमें से 30% कम है, तो संख्या बची कितनी, 70% बची, है ना। संख्या हमेशा, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। अब प्रश्न में दे रखा है कि 30% कम है, तो बची कितनी, 70% बची ना, तो इसका 70% निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 800 ये आएगा और 80% का साइन हटेगा तो नीचे ये 100 आएगा, और ये 70, यहाँ भी परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा। ठीक है, 0 से 2 0 ये कैंसिल, और 1 0 ये कैंसिल,
तो 8 8 64, 64 गुणा 7, तो 7 चौक 28 और 7 छंग 42, 42 और 2 कितना होगा 44, 448। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्या 183 183 में दिया है, 3 संख्या दे रखा है, पहली संख्या, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, क्या दे रखा है, 2 संख्याएं, एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। अगर तीसरी संख्या 100 हमने मान ली, तीसरी संख्या 100 मान ली, तो ये कितना कम है 63 होगा, है ना, 37% कम है। 100 में से 37 घटाएंगे कितना आएगा 63 आएगा। और ये कितना होगा, कह रहा है 30% कम है, तो ये कितना होगा 70 होगा। फिर दे रखा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाया हमने यहाँ पे, इसको अगर 70 के बराबर करेंगे तो 7 बढ़ाएंगे ना, है ना, 70 के बराबर करेंगे तो कितना बढ़ाएंगे 7 बढ़ाएंगे। किसको, दूसरी संख्या को, तो 7 बटे किसको बढ़ाएंगे, दूसरी संख्या को, तो बटे 63 आएगा। दूसरी संख्या नीचे आएगी, क्योंकि दूसरी संख्या से हम 70 पहली संख्या पे जा रहे हैं ना, तो दूसरी संख्या नीचे आएगी। इसको परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। 7 से ये कितनी बार जा रहा है 9 बार, तो 1/9, 1/9 को हम लिखते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 से 1/9%, इसको हम 11.11% भी लिख सकते हैं। कितना 11.11%। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 इसमें दिया है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एक संख्या हो गई, इसको 2 पार्ट में विभाजित करता है वो, पहला पार्ट रहा होगा कुछ, दूसरा पार्ट रहा होगा। पहला भाग हमने मान लिया A, दूसरा भाग हमने मान लिया B। ठीक है, पहले भाग का 30%, पहले भाग का कितना है 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है। दूसरे भाग का जो B है उसका कितना है 20%, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 25 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से A इंटू 30% का साइन हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100, माइनस का B इंटू यहाँ से भी परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100 बराबर 25 के है। तो 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 3A और माइनस का 2B, और इनका एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, और 10 उधर चला जाएगा तो ये कितना होगा 250। इसे समीकरण फर्स्ट मान लो। फिर क्या दिया है, कह रहा है दूसरे भाग का 50%, दूसरा भाग B है, इसका कितना है 50%, 50% पहले भाग के 60% से 33.5% अधिक है। पहले भाग के कितने, पहला भाग A है, इसका 60% से कितना अधिक है 33.5 अधिक है। ठीक है, अब इसे इधर लाएंगे तो ये B इंटू 50 और साइन हटेगा तो कितना आएगा नीचे 100, माइनस का हो जाएगा ये इंटू 60 बटे परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100 बराबर 33.5, 33.5 हो गया। यहाँ से 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है। ठीक है, अब इसे सीधा करके लिखेंगे, माइनस का A इंटू 6 बटे 10 प्लस का B इंटू 5 बटे 10 बराबर 33.5। अब इसे यहाँ पे देखेंगे, माइनस से अगर गुणा कर दें, माइनस से अगर गुणा कर दें तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस आएगा। तो A, तो यहाँ पे क्या आएगा 6A। ठीक है, 6 आएगा। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इनका एलसीएम लेंगे 10 ही आएगा, है ना।
तो ऊपर संख्या तो सेम रहेगी यहाँ और यहाँ सेम रहेगी, 10 की गुणा इधर हो जाएगी यहाँ पे। तो 6a माइनस का 5b बराबर माइनस इधर हो जाएगा माइनस का 335, पॉइंट होगा, पॉइंट हटेगा और बटे में ये 10 आएगा, गुणा में ये 10 आ गया, ठीक है, ये कट जाएगा। अब इसे मान लेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मिल गया, समीकरण सेकेंड मिल गया, दोनों समीकरण हमें मिल गए। अब हम यहाँ से a का भी मान निकाल लेंगे, b का भी मान निकाल सकते हैं। तो a वाला समीकरण क्या दिया है, 3a माइनस का 2b बराबर 250, ये पहला दिया है। 3a माइनस का 2b बराबर 250 समीकरण फर्स्ट। सेकंड दिया है 6a माइनस का 5b बराबर माइनस का 335 समीकरण सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तब ये बराबर हो जाएगा, है ना। 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6a माइनस का 2 दूना 4b बराबर 25 दूना 50, ये कितना आ गया 500 समीकरण फर्स्ट। सेकंड दिया है 6a माइनस का 5b बराबर माइनस का 335 समीकरण सेकंड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे माइनस दिया है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये तो कट जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4b है, प्लस का 5b है, तो b आएगा निकल के बराबर, ये जुड़ जाएगा 500 और 335 है, ये कितना आएगा 5 और 3 8, 835। तो b की वैल्यू आ गई 835, ठीक है। b की वैल्यू आ गई 835। इससे चाहो तो समीकरण फर्स्ट में रख दो, चाहो तो सेकंड में रख दो। फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट कितना दिया है 3a माइनस का 2 इंटू बी की जगह पे रखेंगे 835 बराबर 250, ठीक है। तो 3a बराबर 250 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6 और 1 7, 8 दूनी 16, कितना आ गया 1670। 250 में 1670 जोड़ेंगे तो ये आएगा 0, 7 और 5 12 के 2, ठीक है। 16 और 2 कितना होगा यहाँ से 18, 18 और 1 19, तो 3a बराबर 1920, 3 से कट रहा है, 3 छक 18, 3 चौक 12, तो a बराबर कितना आ गया 640 आ गया, a 640 आ गया और b कितना है 835 है। अब संख्या को हमने a और b पार्ट में बांटा था ना, अब इनको अगर जोड़ लेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो इनको जोड़ेंगे a और b को, a प्लस b को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 835 और कितना है यहाँ से 640 है, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 और 3 7, 1475, यही हमारा आंसर होगा। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा 1475, ठीक है दोस्तों। इसे आप इसी तरीके से कर सकते हैं और कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है। समीकरण बनाइए फिर करिए, तो इसका आएगा 1475 आंसर। आइए दोस्तों, 185 में दिया है दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65%, छोटी संख्या हम c मान लेते हैं, इसका कितना है 65%। c का मतलब छोटी संख्या, बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। किसके बराबर है, बड़ी संख्या को 20 मान लेते हैं, बड़ी संख्या है, इसके 45% के बराबर है, ठीक है। हमसे पूछा है यदि संख्याओं का योग 25 से 74 है तो बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है। अब देखिए परसेंट से ये परसेंट चला जाएगा, 5 से काटेंगे 13 पंजे 65 और ये 9 पंजे 45, तो बड़ी संख्या और बटे छोटी संख्या क्या निकल के आएगा 13 और बटे में 9, ठीक है। 13 बटे में 9, इसको x मान लेंगे, यहाँ भी इसको x मान लेंगे, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से इसको अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 9 और 3 13 और 9 कितना आएगा 22, 22x आएगा। वो किसके बराबर है, वो बराबर दे रखा है हमें 2574 के। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और ये 11 दूनी 22,
कितना बचा यहाँ से 3 बचा, तो 11 3 33, 11 चौक 44, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 सत्तो 14, तो x बराबर कितना आ गया 117। हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या यही मानी थी हमने, है ना, 13x बड़ी संख्या है, तो 13 गुणा 117, तो 9391 का 1 हासिल लगे 9, 13 एकन 13 और 9 22 के 2 हासिल लगे 2, 13 एकन 13 और 2 15, 1521। ठीक है, 1521 बड़ी संख्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन। यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है, संख्या क्या है। ठीक है, संख्या हमेशा क्या होती है, हर एक संख्या अपने आप पे 100% होती है, तो कह रहा है कि 60% संख्या जो है 60% और स्वयं वही संख्या आती है, परिणाम वही संख्या आती है, यही तो दे रखा है 60% में 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या के बराबर है। ठीक है, 60% में अगर 60 जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, परिणाम वही संख्या यानी कि 100% आती है। तो संख्या कितनी जोड़ी गई यहाँ से 40% जोड़ी गई, है ना, 40% जोड़ी गई, जबकि परसेंट में 40 जोड़ी गई, अंक में कितनी जोड़ी गई, अंकों में 60। तो 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, तो 1% क्या होगा, ये 60 और ये बटे में कितना आएगा 40, तो 100% निकालना है, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो और इधर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 25 चौका 100, तो 25 छक्का 150। ठीक है, 150 हमारा आंसर होगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि संख्या 60% थी, उसके बाद में 60 जोड़ा गया तो परिणाम स्वयं वही संख्या आ गई, स्वयं वही संख्या आ गई, इसका मतलब क्या आ गया 100% है संख्या, है ना, 100% आ गया। तो जोड़ा कितना गया एक्चुअल में 40% जोड़ा गया, 40% किसके बराबर है 60 के बराबर है, 1% निकाल लिया 100% निकाल लेंगे, जो कि हमारी संख्या होती है 100%, 150 निकल के आ गया हमारा आंसर। 187 में दिया है कि वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 89, दूसरा ऑप्शन दिया है 87, तीसरा ऑप्शन दिया है 79 और डी वाला ऑप्शन दिया है 97। ठीक है, डी वाला ऑप्शन दिया है 97। अब आप देखिएगा, कह रहा है वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शन बताइए जो किसी से भी अगर कट रहा हो, अगर कट रहा है तो वो संख्या अभाज्य नहीं होगी, अगर नहीं कट रहा है, अगर संख्या के कोई भी फैक्टर नहीं हो रहे, किसी से भी विभाज्य नहीं हो रही, तो वो संख्या अभाज्य होगी, है ना, अभाज्य, किसी से भाज्य ना हो। तो क्या 89 कट रहा है किसी से, 89 नहीं कट रहा है, क्या 87 कट रहा है, यहाँ से 3 से काटेंगे 87 को, 3 दूना 6 और 9 3 27। ठीक है, तो बी वाला कट रहा है, बाकी ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो यही अभाज्य नहीं होगा, बाकी सारी संख्याएं क्या हैं, ये अभाज्य हैं। ठीक है, 87 इसका आंसर होगा, 187 का। एक 188 में दिया है एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। एक संख्या थी, ठीक है, एक संख्या थी, क्या करता है 8/5 से गुणा करना था उसको, 8/5 से उसको गुणा करना था, ये सही था, पर उसने किया क्या, उस संख्या को किससे गुणा कर दिया, 5/8 से गुणा कर दिया। ठीक है, और ये गलत है, करना ये था, कर ये दिया। तो देखते हैं क्या आएगा। ऐसे में क्या करना है आपको, जो नीचे हर दिया होता है ना, डिनोमिनेटर दिया होता है, उसका एलसीएम लेना होता है। तो 5 और 8 का आप एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, तो कितना आएगा 5 और 8 का। ऐसी संख्या सोचो जो 5 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, तो 5 से भी कटे और 8 से भी कटे, ऐसी संख्या तो 40 है ना, 8 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो 40 होगी। तो 40 की यहाँ फिल कर दो, 40 को यहाँ। ठीक है, तो 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 8 40, तो 8 64, ये कितना आ गया 64,
इसको 8 पंजे 40, 55 25, ठीक है। संख्या 64 आनी थी पर आई कितनी है, 25 आई है। तो कितना कम आई है, यहाँ से त्रुटि निकालेंगे कितना कम आई है। तो ये 9 और 39 कम है। 39 कम है किस में से, 64 पे, है ना। 64 आनी थी, आई 25 है, 39 कम है किस पे, 64 पे। तो इसका पूछा है हमसे, क्या पूछा है, प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, प्रतिशत में पूछा है। तो 100 से गुणा करेंगे और ये परसेंट का साइन लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्या ये किसी से कट रहा है, 3900 हो गया ऊपर। अगर 3900 हो गया, यहाँ से 64 से डिवाइड करना है तो 6 3 18, 6 चौक 24। अब ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 156, बी वाला ऑप्शन दिया है 156%, तो बी वाला तो होगा नहीं, है ना, बी वाला तो नहीं होगा। दूसरा दिया है 70, तीसरा डी वाला दिया है 78% और ए वाला दिया है 60%। अगर हम 60% करें तो 6 चौक 24 और डी वाले में क्या दिया है, 78% दिया है। यहाँ पे देखो दोस्तों, सारे ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार। ए वाला दिया है 60.94 और बी वाला ऑप्शन दिया है 156, सी वाला ऑप्शन दिया है 30.47 और डी वाला ऑप्शन दिया है 78, ठीक है। अगर हम 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 64 गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 छंग 42, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो डी वाला तो होगा नहीं किसी भी हाल में, बी वाला भी नहीं होगा, 156 तो नहीं हो सकता ना इतनी बड़ी संख्या। ए वाला देखते हैं, अगर हम इसको गुणा 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, हासिल 2, 6 चंग 36 और 2 कितना होगा, 38। तो ये 6 कितना आएगा, 384, ठीक है। यही इसके नज़दीक जा रहा है, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसका 188 का। आपको पूरा चेक नहीं करना है, ठीक है। पहला अंक चेक कर लिया, 6 वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ए वाला। 189 में दिया है, शेष का पता लगाएं जब 37 + 57 + 78 + 75 + 179 को 17 से विभाजित किया गया। कितना है, 37 है + 57 + 78 + 75 + 179, इसको किससे विभाजित किया गया है भाई, 17 से विभाजित किया गया है, ठीक है। हमसे पूछा है कि शेष का पता लगाएं। अब देखिए दोस्तों, 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, एक शेष बचेगा ना यहाँ पे, नहीं एक क्यों बचेगा, 17 दूनी 34, 3 शेष बचेगा और 17 3 51, 17 चौक 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 3 51, तो यहाँ से कितना बचेगा, 6 शेष बचेगा। 17 चौक 68, यहाँ पे 10 शेष बचेगा और 17 चौक 68, 17 × 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौक 68, तो यहाँ से कितना शेष बचेगा, 15 हो जाएगा, 8 बचेगा, 7 शेष बचेगा ना, 17 चौक 68, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 17×170, तो 9 शेष बचेगा। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 3 9 और 10 और 3 17 + 9, तो 9 दूनी 18 और ये 17 कितना होगा, 35/17, ठीक है। शेष हमसे पूछना है, इससे 35 बचा ना इनका शेष सबका। अब 35 को फिर 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, पूरी तरह जा रहा है ना 34, फिर एक शेष बचा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है यहाँ पे, इसे जोड़िए सबको, 37 + 57 + 78 + 75 + 179, जब इन सबको जोड़ेंगे तो 426 आएगा निकल के, है ना। 426 को फिर 17 से भाग दीजिए, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसे जोड़ना भी है और बड़ी संख्या है उसको भाग भी देना है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका, ए,
है ना, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ऊपर वाले मेथड से करना है आपको, सीधे क्या करना है, जो भी अंक दे रखे हैं, संख्याएं जो भी दे रखी है सबको भाग करना है, जो शेष मिल रहा है फिर उसको जोड़ना है, उसके बाद में फिर से 17 से भाग दे देना है, तो एक इसका शेष बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार दोस्तों सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। प्रश्न संख्या 190 में दिया है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। हर एक संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो पहले कितना थी संख्या, 50% थी, फिर कह रहा है परिणाम वही संख्या होती है, तो ये कितना हो गई, 100% हो गई। कितना जोड़ा गया मेरे भाई, 50% जोड़ा गया, है ना। 50% से 100% जाने के लिए कितना जोड़ा गया, 50% जोड़ा गया परसेंट में, जबकि अंक में कितना जोड़ा गया, 75। तो 50% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 75 को। तो 100% किसको करेगा, यहाँ भी 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 150। ठीक है, 150 आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, ये था प्रश्न संख्या 190। कमेंट में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। 191 में दिया है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, वह संख्या है। ठीक है, कितना है, 85%, परिणाम वही संख्या है, तो कितना आती है वही संख्या का मतलब 100% जो संख्या है वही आती है। ठीक है, क्योंकि संख्या अपने आप में क्या होती है, हर एक संख्या 100% होती है। तो यहाँ से परसेंट में कितना जोड़ा गया दोस्तों, 15% जोड़ा गया, है ना। कितना जोड़ा गया भाई, 15%, जबकि प्रश्न के अनुसार जोड़ा कितना गया है, 75। तो 1% किसके बराबर होगा, 75, और बटे में कितना आ जाएगा, ये 15। तो 15 पंजे 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पना 75। ठीक है, 5 आ गया, 1% 5 के बराबर है। तो कह रहा है कि संख्या क्या है, यानी कि 100% की वैल्यू हमसे पूछा है, जो कि 100% संख्या होती है। तो यहाँ से भी 2 जीरो चिपका देंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। वन 92 इसमें दिया है, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 3 गुना। ठीक है, कौन सा है, 192 का पहला भाग, दूसरा भाग और ये क्या हो गया, तीसरा भाग हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे कहते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि कोई भी संख्या है उसको 3 भागों में बांटा गया है, इस तरह से। पहला भाग ए, दूसरा भाग बी मान लिया, तीसरा भाग हमने सी मान लिया। कह रहा है पहले भाग का 3 गुना, तो इसका 3 ये हो जाएगा पहले भाग का। दूसरे भाग का 6 गुना, तो इसका 6b हो जाएगा दूसरा भाग। तीसरे भाग का 8 गुना, इसका कितना हो जाएगा, 8c हो जाएगा। अब ये क्या है, बराबर है सभी। ठीक है, ये क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछा, पहला भाग हमें दे भी रखा है, पहला भाग 1600 है, तो तीसरा भाग कितना होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम किसके बराबर मान लें, अगर हम k के बराबर मान लें। ठीक है, सभी को k के बराबर हमने मान लिया, तो पहला भाग 3a k के बराबर होगा, 3a k के बराबर होगा। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा यहाँ से, k/3। उसी तरह से b बराबर क्या होगा यहाँ से, अगर तो b बराबर होगा k/6, और c बराबर क्या होगा, 8k/8, k/8। अब पहला भाग हमें दे भी रखा है, यानी कि k/3 की वैल्यू हमें दे रखा है, किसके बराबर है, 1600 रुपये के बराबर ये दे रखा है। ठीक है, तो k बराबर कितना होगा यहाँ से, 16 4800, k का मान 4800 आ गया। जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं, चाहो तो पहला भाग भी निकाल सकते हो यहाँ से, दूसरा भाग निकाल सकते हो, ये दूसरा है, तीसरा भी निकाल सकते हो। तीसरा भाग क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4800 बटे में ये कितना है, 8, तो 8 छंग 48, 600 आ गया। ठीक है, तो c बराबर कितना आ गया, 600 आ गए, यही हमारा आंसर होगा। c का मान निकल आया 600, c वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगर हमें दूसरा भाग पूछा होता तो कैसे निकालते, तो यहाँ पे 4800 वैल्यू रख देंगे और बटे में कितना आएगा, 6,
6 से काटेंगे 6, 8 छंग 48, 800। तो बी बराबर कितना आ गया, 800 आ गया दूसरा भाग। ठीक है, पर हमसे तीसरा भाग पूछा, 600 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अब इसी का ही दूसरा तरीका समझते हैं। एक कोई संख्या है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ए, दूसरा बी और तीसरा भाग क्या है, सी है। तीसरा भाग क्या है भाई, सी है। ठीक है, पहले भाग का 3 गुना, अब इसका कितना करना है, 3 गुना। अब वो बराबर है दूसरे भाग के किसके, 6 गुने के। फिर वो बराबर है किसके, तीसरे भाग के 8 गुने के, 8 के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी कि आप 3, 6 और 8 का, किसका, 3, 6 और 8 का एलसीएम लीजिएगा। 3, 6, 8 का, ऐसी संख्या सोचिएगा, इनका क्या लेना है हमें, एलसीएम यानी कि लासा लेना है। ऐसी संख्या सोचिएगा कि जो 3 से भी कटे, 6 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट रही है। ठीक है, 3 से भी, 6 से भी और 8 से भी। अब क्या करना है, 24 से ये सबके बटे में कर देना है। ठीक है, 3a बटे 24 सबके ये बटे में आ जाएगा 24, 6b बटे 24 बराबर 8c बटे 24। 3 से कितनी बार जा रहा है, 8 बार, और ये कितनी बार जा रहा है, 6 चौक 24, 4 बार, और ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार। ठीक है, अब क्या है, जो जिसके बटे में है, जो जिसके बटे में है वही उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे a बटे 8 है और b बटे कितना आया है, 4 आया है, c बटे कितना आया, 3 आया है। तो a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है। अब 8 किसके बराबर दे रखा है, 1600 के। 8 यूनिट किसके बराबर है, 8 यूनिट UNIT यूनिट किसके बराबर है, 1600 रुपये के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा है कि तीसरा भाग, तो 1 यूनिट क्या होगा दोस्तों, 1 यूनिट ये 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 कितनी बार, 800 और ये बटे में 8, 8 दूनी 16, 200। 1 यूनिट किसके बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट 200 रुपये आ गया। तीसरा भाग हमसे पूछा है, 3 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो 3 यूनिट, यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 600, 600 रुपये आएगा। 3 यूनिट किसके बराबर है, 600 रुपये के बराबर है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये था इसका दूसरा तरीका, शॉर्ट ट्रिक। 3 में दिया है, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। कौन सा है, 193। लेकिन होता क्या है कि वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है। ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक जोड़ता है वो, इस तरह से 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक इनका योग निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। अब n कितना है, 10 है ना, क्योंकि 10 तक ही जोड़ता है, तो n कितना हो गया, 10 हो गया। 10 और 10 और 1 कितना होगा, 11 बटे 2। 2 से काटेंगे तो ये 5, 55। ठीक है, कितना आ गया, 55 आ गया। 55 तब आया है जब वो किसी भी संख्या को नहीं जोड़ता है ना, किसी भी संख्या को नहीं जोड़ता, यानी कि 1 से लेकर 10 तक लगातार जोड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जोड़ता है, तब वो 55 आता है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि एक संख्या को वो 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण उसका उत्तर 58 आता है। तो कितना आता है उत्तर, 58 आता है 2 बार जोड़ने से। अगर 1 बार हम जोड़ते हैं, नहीं 2 बार किसी को रिपीट नहीं करते, तो कितना आता है, 55 आता है। तो यहाँ से अगर हम घटा देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी जो संख्या हमने 2 बार जोड़ी थी। तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। यही हमारा आंसर होगा इसका, ए वाला ऑप्शन सही होगा। भी 193 की तरह हैं। कह रहा है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। 1 2 + 3 + इस तरह से जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जोड़ता है वो, 20 तक जोड़ता है। तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 20 × 20 और 1 कितना होता है, 21 बटे 2। 2 से कितनी बार जा रहा है, 10 बार।
कितना आ गया 210 आ गया। कब आया 210? जब हम किसी संख्या को 2 बार नहीं जोड़ते हैं, है ना। फिर दिया है लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसका कारण योग 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसे उसने 2 बार जोड़ा है? तब कितना हो जाता है? 215 हो जाता है जब 2 बार जोड़ता है। तो ये कब होता है? 2 बार जोड़ने से। अब 1 बार जोड़ता है सिंगल, तब कितना आता है? 210 आता है। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 वो संख्या है जिससे वो 2 बार जोड़ देता है। ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 195 में दिया है दोस्तों, यदि एक संख्या का 40% 290 है, 40% किसके बराबर है? 290। ठीक है, अब संख्या हम निकालेंगे 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो 100% निकालेंगे तो ये 290 और बटे में कितना आएगा? ये 40 आएगा, गुणा 100 से कर देंगे हम। तो 0 से ये 0 चला जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे, ये कितना है ऊपर? 2900 है और बटे में कितना है? ये 4 है। 4 से डिवाइड करेंगे या यहीं पे काट लेते हैं 4 से, तो ये 25 है ना। तो संख्या क्या आ गई? 29 गुणा 25, 29 गुणा 25 ये संख्या आ गई। फिर कह रहा है प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, यानी कि वो संख्या निकालिए जो प्रारंभिक संख्या 100% है उससे 20% अधिक हो, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 120% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 29 गुणा 25, 20% वैल्यू, 120% की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो यहाँ से 1% निकालो। 1% कितना होगा? 29 गुणा 25 और बटे कितना होगा? ये 100। ठीक है, बटे ये 100 होगा। और 120% की वैल्यू 29 गुणा 25 बटे 100 गुणा 120। तो 0 से 0 चला जाएगा, 6 दूनी 12 और ये 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 55 25, तो 5 6 का 30, 29 गुणा 30 कितना आएगा? 0, 9 3 27 के साथ हासिल का 2 और 3 दूना 6, 6 और 2 8, 870। ठीक है, 870 ही हमारा आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों एस.डी. यादव का नंबर सिस्टम यहाँ पे समाप्त होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो भी आता है, दूसरा चैप्टर। तो एक बार सारे भाई प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बच्चे नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हम नया लेक्चर पढ़ें, जो भी नई वीडियो आए वो आप सब तक पहुंच सके। और एक बार लाइक भी कर देना, सारे फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर देना दोस्तों।